नमस्कार बच्चों। कल हमने अपने वीडियो में कवि कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय पढ़ा था। आज हमें उनके 7 सोरठे हैं, उन सोरठों का अध्ययन करेंगे। कवि कौन है? कृपाराम खिड़िया। इन्होंने अपने सेवक राजा राम को संबोधित करते हुए सोरठों की रचना की है। तो अपने पाठ्यक्रम में उनके 7 सोरठे हैं, तो आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, पहला सोरठा है, उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कड़वो लागे काग रस ना रो गुण राजिया। तो इसमें जो कठिन शब्द है उसका अर्थ है लिख लो पहले। उपजावे शब्द का अर्थ है उत्पन्न करना, अनुराग शब्द का अर्थ है प्रेम, उपजावे का उत्पन्न करना, अनुराग का प्रेम, हर्षित शब्द का अर्थ है प्रसन्न करना, कड़वो शब्द का अर्थ है कर्कश कटु, लागे मतलब लगता है, काग मतलब कौवा, रसना शब्द का अर्थ है मीठे बोलने का गुण, रसना रो गुण मतलब मीठे बोलने का गुण। राजिया इनके सेवक है जिसको संबोधित करते हुए उन्होंने सोरठे लिखे हैं। तो देखो, पहले सोरठे में कवि क्या कहते हैं। कवि कृपाराम ने इस सोरठे में वाणी का महत्व बताया है, बोली का महत्व बताया है। वाणी का क्या महत्व है? कवि कहते हैं कि हे राजिया, कोयल मन में प्रेम उत्पन्न करती है, कोयल मन में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को प्रसन्न करती है, हर्षित करती है मतलब प्रसन्न करती है। कड़वो लागे काग, लेकिन कौवे की बोली कटु लगती है, कर्कश लगती है। ये सब मीठे बोलने का ही गुण है, मीठे बोलने के ही कारण है। देखो दोबारा सुनो। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, कोयल है वह मन में प्रेम उत्पन्न करती है और मन को हर्षित प्रसन्न करती है। कौवे की बोली कटु कर्कश लगती है, ये सब मीठे बोलने का ही गुण है। तो इसमें कवि ने हमें ये शिक्षा दी है कि मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी के कारण ही कोयल सबका मन प्रसन्न करती है और कौवा है उसकी बोली हमें कर्कश लगती है। ये सब बोली के कारण, वाणी के कारण है। तो मनुष्य को सदैव मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब देखो दूसरा, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर बड़ी सुरूप रोड़ा तुले राजिया। काली शब्द का अर्थ है काली, घनी मतलब बहुत, कुरूप मतलब बदसूरत कुरूप, कस्तूरी मतलब जो मृग के नाभि से प्राप्त होती है उसको बोलते हैं कस्तूरी। तो कस्तूरी कांटा तुले, कांटा शब्द का अर्थ यहाँ पर है कि जिस तराजू में हम सोना चांदी तोलते हैं उस तराजू के लिए यहाँ पर आया है कांटा। शक्कर मतलब चीनी या शक्कर भी ले सकते हैं, स्वरूप मतलब सुंदर, रोड़ा मतलब पत्थर के वाटों से तोलती है। तो कवि ने इस सोरठे में सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ बताया है। सुंदरता से गुणों को अधिक महत्व बताया है कि सुंदरता का नहीं गुणों का महत्व होता है। कवि कहते हैं कि हे राजिया, कस्तूरी काली और कुरूप बदसूरत होती है, कस्तूरी काली और बदसूरत होती है, लेकिन सोने चांदी के तोलने वाले तराजू में तुलती है। शक्कर अर्थात चीनी बहुत स्वरूप यानी सुंदर होती है, लेकिन पत्थर के बाटों से तुलती है। देखो, कस्तूरी काली और कुरूप होती है, लेकिन गुणों के कारण कांटे से अर्थात सोने चांदी के तराजू से, जिसमें सोना चांदी तोलते हैं उस तराजू में कस्तूरी को तोलते हैं। और शक्कर चीनी बड़ी स्वरूप होती है, सफ़ेद होती है, सुंदर लगती है, लेकिन उसे पत्थर के बाटों से तोला जाता है। तो सुंदरता का नहीं गुणों का महत्व होता है, अर्थात मनुष्य की सुंदरता की अपेक्षा गुणों को महत्व देना चाहिए। मनुष्य को सुंदरता के बजाय गुणों को महत्व देना चाहिए। अगला देखो, डूंगर जलती लाय जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रत्ती न सूझे राजिया। इनमें कठिन शब्द का देखो, डूंगर शब्द का अर्थ है पहाड़, डूंगर शब्द का अर्थ है पहाड़, जलती मतलब जलती हुई, लाय मतलब आग, लाय शब्द है आग, जोवे मतलब जानता है, सारो ही जगत, जगत मतलब संसार, पर जलती निज पाए अपने पैरों के बीच में, जलती मतलब जलती, निज मतलब अपने, पाए मतलब पैरों में, रत्ती शब्द का अर्थ है थोड़ी सी भी, न सूझे न दिखाई देती है, राजिया मतलब उनके सेवक राजिया का नाम। तो इस सोरठे में कवि कृपाराम ने हमें बताया है
कि लोग दूसरों के कलह व विवाद से प्रसन्न होते हैं। इस सोठे में कवि ने हमें दूसरों के कलह व विवाद से लोग प्रसन्न होते हैं इसके बारे में स्पष्ट किया है। कवि कहते हैं कि हे राजिया, लोगों को डूंगर जलती लाए, पहाड़ों पर लगी हुई आग तो सारा संसार देख लेता है। हे राजिया, पहाड़ों पर लगी हुई आग तो सारा संसार ही देख लेता है, पर अपने पैरों के बीच में लगी हुई आग उसे थोड़ी सी भी दिखाई नहीं देती है। यानी दूसरों के तो मनुष्य के व्यवहार के बारे में बताया है कि मनुष्य व्यवहार किस प्रकार का है। मनुष्य दूसरों के छोटी से छोटी कमी भी देख लेता है, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी गलती भी उसे नहीं दिखती है। दूसरों के बारे में बताया कि दूसरों को तो छोटी सी कमी को देख लेता है, पहचान लेता है कि इसमें ये कमियां हैं, लेकिन अपनी बड़ी से बड़ी कमी भी उसे नज़र नहीं आती है। डूंगर पहाड़ पर जलती हुई आग, दूर पहाड़ पर लगी हुई आग तो उसे दिखाई दे देती है, लेकिन अपने पैरों के बीच में लगी हुई आग मनुष्य को दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर लाए का शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ है कमी। लाए वैसे तो आग बोलते हैं यहाँ पर तो, लेकिन इसके माध्यम से कवि हमें स्पष्ट बनाते हैं कि मनुष्य दूसरों की कमी तो देख लेता है, अपनी कमी उसे दिखाई नहीं देती है। अगला देखो अब, मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। तो इसका शब्दार्थ देखो, मतलब शब्द है स्वार्थ, अपने स्वार्थ ले। मनवार मतलब चापलूसी करना, चुपके मतलब चुपके से, लावे चूरमा मतलब चूरमा, अपना जो खाते हैं चूरमा, स्वादिष्ट भोजन का आप इसके अर्थ लगा सकते हो, चूरमा या स्वादिष्ट भोजन। बिन मतलब बिना मतलब के, मनवार मतलब चापलूसी, राब न पावे राजिया, राब मतलब राबड़ी, छाछ बोल सकते हो, राबड़ी बोल सकते हो, राब मतलब राबड़ी। देखो कवि क्या कहते हैं इसमें, इस सोठ में कवि ने मनुष्य व्यवहार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि मनुष्य का व्यवहार किस प्रकार का होता है। मनुष्य व्यवहार पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि कहते हैं कि हे राजिया, जब लोगों का मतलब होता है, लोगों को अपना स्वार्थ दिखाई देता है, तब वे उसकी चापलूसी करते हैं, उसकी मनवार करते हैं, उसकी चापलूसी करते हैं और उसे चुपके चुपके चूरमो अर्थात स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं। बिन मतलब मनवार, जब उनका मतलब नहीं होता है, जब उनका मतलब निकल जाता है, जब उनका स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तब उन्हें राबड़ी भी नहीं पिलाते हैं, उन्हें छाछ भी नहीं पिलाते हैं, उसके भी लिए ही नहीं पूछते हैं। तो जब मतलब होता है मनुष्य का स्वार्थ होता है किसी दूसरे व्यक्ति से, तब उसे चुपके चुपके बिना लोगों को बिना दिखाए चुपके से उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाते हैं अपना मतलब निकालने के लिए। और जब मतलब समाप्त होता है, जब उसका स्वार्थ समाप्त हो जाता है, तो उसे राबड़ी भी नहीं पिलाते हैं। तो कवि ने इस सोठे के माध्यम से मनुष्य व्यवहार पर व्यंग्य किया है कि मनुष्य का व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। जब मतलब होता है तो चूरमा अर्थात स्वादिष्ट भोजन खिलाता है, और जब मतलब निकल जाता है तो उसे राबड़ी भी नहीं पिलाते हैं। अब अगला देखो, मुख ऊपर मिठिहास, घट माही खोटा गढ़े, इसड़ा सो इखलास राखीजे नहीं राजिया। कठिन मतलब देखो, मुख मतलब मुंह है, मिठियास मतलब मीठी बातें, घट शब्द का अर्थ है मन, माही मतलब अंदर, खोटा गढ़े मतलब बुरा सोचना, अहित करना, सोचना। इसड़ा मतलब ऐसे लोगों से, इखलास मतलब मित्रता, इखलास मतलब मित्रता, राखीजे मतलब राखनी नहीं चाहिए। देखो प्रस्तुत दो में कवि ऐसे व्यक्तियों पर व्यंग्य कर रहे हैं जो मुख पर मधुरता, सामने से मधुरता और हृदय में बुरी सोच रखते हैं, उस पर व्यंग्य किया। ऐसे व्यक्तियों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हे राजिया, ऐसे लोग जो मुंह ऊपर यानी सामने से तो मीठी बातें करते हैं और घटे अर्थात मन में हृदय में बुरा सोचते हैं, उसके प्रति बुरी बातें रखते हैं। यानी सामने से व्यक्ति दिखाई देता है, बातें करते हैं तो उसके सामने बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन उसके लिए अपने मन में अपने हृदय में बुरा सोचते हैं। इस डासू ऐसे लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। यानी जो लोग हमारे लिए बुरा सोचते हैं वे हमारा कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहने की सीख कवि ने दी है कि जो मन में खोटा करते हैं, बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों से हमें सदैव दूर रखना चाहिए, क्योंकि वे हमारा कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगला देखो, सांचो मित्र सचेत कहो काम ने करे किसो,
हरि अर्जन रे हेत रथ कर हाक्यो राजिया। सांचो मतलब सच्चा, सचेत मतलब सावधान, कहो काम न करो सो मतलब समर्पण भाव से साथ काम करता है, कहा हुआ काम करता है। हरि मतलब श्री कृष्ण, अर्जन मतलब अर्जुन, रे हेत मतलब हित के लिए, रथ मतलब रथ कर मतलब हाथ, हाक्यो हाँकना, रथ को हाँका था, रथ के सारथी बने थे। आपने देखा होगा, सुना होगा कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और अपने हाथों से अर्जुन का रथ को हाँका था, तो उसके लिए कहते हैं। तो इस दोहे में कवि ने सच्ची मित्रता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। सच्ची मित्रता के बारे में कवि ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कवि कहते हैं कि सच्चा मित्र हमें सचेत करता है और कहा हुआ काम को टालता नहीं है, सदैव मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है। जो सच्चा मित्र होता है वह हमें सावधान करता है और मित्रता निभाने के लिए समर्पित रहता है, बिना कहे ही काम करने के लिए तैयार रहता है। अब इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि हरि अर्जुन रे हेत, श्री कृष्ण ने अर्जुन के हित के लिए अपने हाथों से उसका रथ आंका था, सारथी बने थे, खुशी से उसके सारथी बनना स्वीकार कर लिया था। तो इस सोरठे में कवि ने सच्ची मित्रता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसके लिए हरि श्री कृष्ण अर्जुन यानी अर्जुन का उदाहरण दिया है, तो इसमें उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला देखो, हिम्मत कीमत होय बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे ने आदर कोय रद्द कागद जू राजिया। हिम्मत मतलब हिम्मत, यहाँ पर साहसी भी लिख सकते हो, साहस। कीमत मतलब महत्व है, रद्द कागज मतलब रद्दी कागज, रद्द कागज मतलब रद्दी कागज। तो इस सोरठे में कवि ने साहस का महत्व बताया है। इस सोरठे में कवि ने साहस का महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि हे राजिया, साहसी मनुष्य का ही महत्व होता है, साहसी मनुष्य का ही महत्व होता है, बिन हिम्मत कीमत नहीं, बिना साहस के उसका कोई महत्व नहीं होता है। करे न आदर कोई, उसका कोई आदर नहीं करता है, रद्द कागज जू राजिया, उसे रद्दी कागज के समान महत्वहीन मान लिया जाता है। दोबारा सुन देखो, कवि कहते हैं कि हे राजिया, साहसी व्यक्ति का ही महत्व होता है, बिना साहसी के उसका कोई महत्व नहीं है, उसका कोई आदर नहीं करता है, उसे रद्दी कागज के समान महत्वहीन मान लिया जाता है। तो ये आपने आज 7 सोरठे हैं उसका सलाट कर दिया है। कल मैंने जब कवि का कवि परिचय लिख रहे थे तो उसमें बताया था कि इसमें सोरठा छंद का प्रयोग किया है, संबोधन शैली है, रीतिकाल की रचना है और ब्रज भाषा में यह है। अब देखो, इसका आप सरलार्थ लिख लेना और कल इसमें आपको एक एक व्याख्या करके बताएंगे कि इसमें व्याख्या किस प्रकार करनी है। इसमें कवि ने डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है, कवि ने डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। मैंने अभी ब्रज भाषा बोल दिया, ब्रज भाषा तो तुलसी ने प्रयोग किया है, इसने राजिया सोरठा ने इसमें डिंगल पिंगल, जिसको बोलते हैं पश्चिमी राजस्थान को तो डिंगल बोलते हैं और पूर्वी राजस्थान को पिंगल भाषा बोलते हैं, तो डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया है। तो इसको आप 7 सोरठे का सरलार्थ लिखना, कल आपको इसमें बताएंगे कि किस प्रकार व्याख्या की जाती है।